Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to online class. My dear students, I hope all of you are doing well at your homes. And let's start our today's class. Our today's topic is informal letter writing. आज हम लिखेंगे informal letter writing कैसे लिखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लेटर. इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर लिखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लेटर किसको बोलते हैं. सो अ रिटन कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज़ लेटर. अ लेटर इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. लेटर कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन को. जिस तरह हम बातचीत करते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन होगी. लेकिन अगर कोई कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में हम किसी को सेंड कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, लेटर. और फॉर्मल लेटर टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. अक्सर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल लेटर लिखते हैं, या फिर कोई भी जो ऑफिस वगैरह में, इसमें कौन सा लेटर यूज़ होता है, फॉर्मल लेटर. और पर्सन, हम किसी भी अपने दोस्त को या फिर भाई को, फादर को, या फिर किसी को भी, जब हम अपने रिलेटिव्स वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह में से लिखते हैं, तो ये पर्सन यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर को रेफ़र कर रहा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर. मैंने आपको जैसे बताया कि इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो हम अपने रिलेटिव्स, अपने जानने वालों को भेजते हैं या लिखते हैं. और फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी आपकी हायर अथॉरिटी हो, तो उसके लिए हम फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं. Our today's topic is informal letter. So, what is informal letter? These are letters to friend and relations or people you know well. Or these are the letters which keep us in touch with friends. ये कौन से लेटर होते हैं, जैसे ये हम अपने रिलेटिव्स को, अपने बहुत जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं, हम उनको लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. और ये हमें उनसे इन टच रखते हैं. लाइट हार्टेड ट्यून. अब इसमें इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इनफॉर्मल लेटर में जो हमारा टून होता है, जो हमारे लिखने का स्टाइल होता है, वो बहुत ही पोलाइट. पोलाइट से मतलब कि बहुत ही लाइट, और मतलब हम अपनी वर्ड्स में लिखते हैं. कोई प्रॉपर वर्डिंग या उसके सिलेक्शन हम नहीं करते. हम जो चाहे हम आराम से अपना एक ही ट्यून में, एक लाइट हार्टेड ट्यून में लिख लेते हैं. लेंथियर देन अ फॉर्मल लेटर. और ये जो है इनफॉर्मल लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर से लेंथी होते हैं. क्यों? क्योंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को जब हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो वो हम टू द पॉइंट लिखते हैं. जो हमारी नीड होती है हम वही मेंशन करते हैं लेटर में. लेकिन इनफॉर्मल लेटर में क्योंकि हम ये अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जानने वालों को लिखते हैं, तो इसमें हम इसको लेंथी भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर. द सेंडर एड्रेस शुड ऑलवेज अपीयर ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. जो सेंडर एड्रेस होता है वो पेज के बिल्कुल, आई विल शो यू दिस एग्जांपल. सी, टॉप पे राइट साइड पे ऑफ द कॉर्नर सेंडर एड्रेस और सब कुछ लिखा होता है. Second is greeting. These are several variations that can be used depending on how well you know the person. For example, dear. जैसे सॉल्यूटेशन होती है, हम कहते हैं कि डियर. फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी माई डियर ब्रदर. इस तरह इसको बोलते हैं सॉल्यूटेशन और ग्रीटिंग. नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट्री क्लोज. शॉर्ट कमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल love, lots of love, with thanks, see you soon, etc. एंड में फिर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ये लिखते हैं कि see you soon, nice to send you this letter, etc.
नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. Writer address, date, for example, today is Wednesday, December 16, 2020. Salutation, dear, etc. What you want to write. Body part, this part contain all the information one wants to share. Subscription, your faithfully, your sincerely, and at the end, name or your signature. Now, let's see this example. This example is according to your examination point of view. तो इसलिए हमने यहाँ पे सेंडर एड्रेस की जगह एग्जामिनेशन हॉल लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू एडवाइस हिम टू अवॉइड बैड कंपनी. हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन हॉल. सेंडर की जगह हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल ABC, डेट, देन सॉल्यूटेशन माय डियर ब्रदर. देन अब ये पार्ट हमारे पास क्या है, बॉडी पार्ट है. लास्ट वीक आई रिसीव्ड योर टीचर लेटर. इट पेन्ड मी मच टू नो दैट यू ऑफन मिस योर क्लासेस. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन बैड कंपनी. इट इज़ वेरी बैड. You belong to a noble family. You will spoil your career if you did not avoid it. You should know that a man is known by the company he keeps. I advise you to avoid bad company and pay attention to your studies. It is never too late to mend. Mend का मतलब है इस्लाह करना, मतलब अपनी गलतियों को सुधारना. You should study up to 11 o'clock at night. Hard work is a key to success. If you work hard, God will pay you reward, inshallah. I hope you will act upon my advice and will avoid the bad company. With best wishes, your lovely brother. And at the end, XYZ, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं. ये लेटर जो है ये यंगर ब्रदर अपने से छोटे भाई को लिखा जा रहा है कि वो अवॉइड करे बैड कंपनी को. तो एड्रेस हम लोग ये लेटर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो एड्रेस की जगह एग्जामिनेशन हॉल ABC, नेम, सॉल्यूटेशन, बॉडी पार्ट, सब्सक्रिप्शन, with best wishes, and at the end your lovely brother and your name XYZ or your signature. So students, I hope it will be clear to you, and thank you so much and for listening the lecture. And what you have to do is, your homework is that you have to write this letter in your neat notebook, English B notebook, and I will check your notebooks in the class, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.